सुघोष का मतलब अच्छी ध्वनि। सुघोष नामक शंख का वादन महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने के पहले नकुल ने किया था। इसकी ध्वनि नकारात्मक शक्तियों के विध्वंस के लिए उपयोग की गई। अब इसका इस्तेमाल बीजेपी सियासी रण में करने जा रही है। इंटरनेट के बढ़ते जमाने में अब बीजेपी का पूरा फोकस आईटी और सोशल मीडिया पर है। तभी तो मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी अब सुघोष अभियान के जरिए कांग्रेस को जवाब देने की तैयारी में है। बीजेपी के आईटी और सोशल मीडिया विभाग ने इस अभियान को अपने हाथ में ले लिया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने सुघोष अभियान की शुरुआत की। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस सोशल मीडिया के दम पर केंद्र और राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के बारे में जनता को गलत जानकारी दे रही है। लिहाजा उन सभी गलत जानकारियों को दुरुस्त करने के लिए सुघोष अभियान की शुरुआत की गई है। 2023 की महाभारत में नौजवानों का शंखनाद है। सुघोष एक पारंगत आईटी के क्षेत्र में पारंगत नौजवानों का सुघोष है, उद्घोष है। और आज इस उद्घोष के साथ नौजवान जमीन पर उतर करके प्रत्येक बूथ पर कमान संभालेंगे। वहीं कांग्रेस भी हर वर्ग को साधने में जुटी है। जल्द एमपी में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होने वाली है और अलग अलग विधानसभा में यात्रा निकाली जाएगी। इधर बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा है कि अब बीजेपी का कोई अभियान काम नहीं करेगा। जनता के बीच में जो भाजपा के समर्थकों ने झूठ फैलाया है, जिससे नफरतें बढ़ी हैं, उसको दूर करने कम से कम समाज में जाकर जब ये लोग जाएंगे इस तरह के अभियान चला के जो भाजपा का युवा मोर्चा चला रहा है, तो जनता खुद कहेगी आपने जो हाल किया है दुष्प्रचार का, आपने जो हाल किया है झूठी बातों का फैलाकर नफरतें बढ़ा के, कम से कम पहले उससे तो समाज को छुटकारा दिलाइए। कुल मिलाकर दोनों सियासी दलों का मिशन 23 है और हर वर्ग तक पैठ बनाने चुनाव से पहले बहुत से अभियानों की शुरुआत होगी। अब देखने वाली बात होगी कि किस सियासी दल की कवायद रंग लाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सुघोष से 23 का उद्घोष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, इसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या सुघोष से सधेगा मिशन 23 का संग्राम? युवाओं को साधने में कितना कारगर होगा सुघोष? नकारात्मकता को कितनी सकारात्मकता में बदल पाएगा सुघोष? सुघोष अभियान पर कांग्रेस ने क्यों उठाए सवाल? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी त्रिदेव के बाद अब एक और नया नवाचार लॉन्च कर रही है, नाम है सुघोष। आईटी सेल का ये अभियान है और इससे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, केंद्र की नीतियों को, उनके विचारों को, उनके नवाचारों को जनता तक पहुंचाने में, शासन की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में और जो बेहतर कार्य हुए हैं, सकारात्मक कार्य हुए हैं, उनको प्रचार प्रसार करने में, उनको सक्षमता से जनता के समक्ष लाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करेगी। तो कांग्रेस के खिलाफ ये जो सुघोष है, ये एक बड़ा शंखनाद होगा और पारंगत आईटी के जो युवा होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इसमें कार्य करेंगे। तो एक बड़ी आईटी सेल, बड़ी आईटी टीम इसमें कार्यरत होगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा या इसके लिए आउटसोर्स लोग हायर किए जाएंगे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि उनकी सारी कवायदें बेकार हैं और ये सिर्फ झूठ फैलाने की एक मशीन है, उसको अपडेट करने का एक शिगुफा है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। राकेश शर्मा जी विस्फोटक नेता कहूं मैं इनको, तो विस्फोटक प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। और जैसे विस्फोटक बल्लेबाज, ये शब्द हमेशा क्रिकेट में इस्तेमाल होता है लेकिन मैं आज यहां इस्तेमाल कर रहा हूं।
अजीत सिंह भदौरिया जी भी लगभग वैसी ही शब्द बाण के लिए जाने जाते हैं। और योगीराज योगेश जी, जब विस्फोटक वार्ता हो तो फिर योग वाला व्यक्ति ही चाहिए, संयत थोड़ा। तो आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। ये सुघोष जो आपने नाम दिया है, ये सुघोष से क्या उद्घोष करेंगे? कांग्रेस कह रही है कुछ होना तो चाहिए सुघोष लायक बोलने के लिए। देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी के समय समय पे अभियान प्रारंभ होते हैं। आपने देखा इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का मंडल से लेके, जिले से लेके, प्रदेश से लेके विधायक सांसदों का प्रशिक्षण वर्ग हुआ था। आज आईटी के क्षेत्र में जो कार्यकर्ता हमारे काम कर रहे हैं उनके लिए सुघोष अभियान प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में 64,000 बूथों पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यरत हैं, हर बूथ पे 2 कार्यकर्ता हम आईटी के क्षेत्र के एक्सपर्ट हम बनाएंगे, वहाँ पे उनको प्रशिक्षण देंगे जो सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के काम करेंगे। ये जो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार जो जनता के हितैषी काम कर रही है, केंद्र की सरकार जो जनता हितैषी काम कर रही है, इनको आम जनता तक पहुंचाने का काम का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और चुनाव में आपने देखा कि आजकल आपने देखा होगा सड़कों पे प्रचार के लिए वो जो गाड़ियां चलती थी अब बहुत कम दिखाई देती हैं। ज़्यादातर जो चुनाव की बेला की बातें होती है वो सोशल मीडिया और इसके माध्यम से जनता पे खर्चा जुड़ता है। जी जी, वही मैं आजकल सोशल मीडिया से बहुत सारा काम हो जाता है। मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूंगा नवीन जी कि कांग्रेस का जो डर्टी डिपार्टमेंट है, जो 24 घंटे एसी कमरे में बैठकर बिन सिर पैर की बयानबाजी, बिन सिर पैर के शब्द सोशल मीडिया में डालता रहता है, जिसके बारे में कोई तथ्यात्मक बात नहीं रहती, 10 मिनट बाद उसको डिलीट कर देता है। आप ये देखिए कि गुस्सा ना हो तो एक बात पूछूं? जी बोलिए। कांग्रेस का डर्टी डिपार्टमेंट कहां बैठता है? एसी कमरों में। अपन कहां मचाने पे बैठते हैं? नहीं देखिए सर, मैं उसी पे आ रहा था, मुझे मालूम था कि आप जैसा विद्वान नहीं अभी एक फिल्म आई जाम तारा करके, उसमें देख रहा हूं मैं कि मतलब बरगदों पे मोबाइल लटके हुए हैं और तमाम आईटी के एक्सपर्ट जो है वो बैठे हुए हैं मचानों पे। तो मतलब नवीन जी, मुझे मालूम था कि हिंदुस्तान के बड़े पत्रकारों में आप शामिल है। मेरी बात के बाद ये सवाल आप जरूर करेंगे सर, मुझे मालूम था ये सवाल जरूर करेंगे। आप देखिए मध्य प्रदेश में जब कोरोना काल था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच था। जी जी, सेवा ही संगठन के नाम से एक अभियान चला था। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता वहां जनता की सेवा कर रहा था। अभी चंबल और ग्वालियर चंबल संभाग में भीषण बाढ़ आई, उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनकी सेवा कर रहा था। मैंने जो शब्द का उपयोग किया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो जनता के बीच रहता है, सड़क पे रहता है, उनके बीच में बैठकर बात करता है। और कांग्रेस के लोग ऐसे में रहते। कोरोना में कोई दिखाई दिएगा आपको? 94 दिन तक पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ कहीं नजर नहीं आए थे। 94 दिन सर, बहुत लंबा पीरियड होता है। इसी तरह से कोई, चाहे दिग्विजय सिंह जो हो, चाहे और बड़े नेता हो या कोई प्रवक्ता, कोई नजर नहीं आता था। इसलिए मैंने इस शब्द का उपयोग किया कि एसी रूम में बैठकर दिन भर सोशल मीडिया पर बिन सिर पैर की बातें डालना। रुदाली जैसे 24 घंटे रोना, आप किसी कांग्रेस नेता की अगर उसको पोस्ट को देख लोगे तो आपको लगेगा धरती खत्म होने वाली है, ये जो चल रहा है इसके बाद तो विस्फोट हो जाएगा और कंपन आ जाएगा। जैसे राहुल गांधी ने कहा था मुझे 9 मिनट बोलने दीजिए, 9 मिनट बोलने दीजिए, भूकंप आ जाएगा। तो इसी तरह के कांग्रेस के नेता डालते हैं सोशल मीडिया पे। हम तो नकारात्मकता को खत्म करने के लिए सकारात्मकता की ओर जा रहे हैं और जनता को हमारी उपलब्धियां बताना चाहते हैं। दूसरे राउंड में आते आपने सुना है अजीत जी, जीत को सके अजय रघुराही, माया तयस रचा न जाई। मतलब अगर आप बिल्कुल सत्य की राह पर हैं तो कितना भी कोई माया फैला ले, कितना भी आडंबर कर ले, कितना भी आभा मंडल कर ले, लेकिन जीत होगी यदि आप सत्य की राह पे हैं। ये मानस में बिल्कुल लिखित तथ्य है, प्रमाणित है। तो कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है फिर वो जीत नहीं पाती है, वो अजीत नहीं हो पाती है, वो पराजित हो जाती है। तब फिर उसके आरोप की जो प्रामाणिकता है, उसके आरोपों में जो दम है, वो कहीं ना कहीं बेदम नजर आती है। क्या कहेंगे? देखिए आदरणीय नवीन जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के मित्र से बहुत विनम्र आग्रह करूंगा कि जैसे मैंने संयम से इनका वक्तव्य सुना,
ये पूरे समय मेरा वक्तव्य सुने, जब नहीं, वो समय सुनते खत्म हैं। हो जाए, नहीं तो ये बीच में रोने लगते हैं। नहीं, अभी नहीं पिछले रोते। 2 दिन पहले किसी चैनल पे ये मिल गए थे, ये बोले कम रोए ज्यादा थे, इनकी रोने की आदत ज्यादा है, इसलिए मेरी अरे विनम्रता है आप कि छोड़िए अब ना संयम आदत, बना आप के सब अलग अलग जगहों पर अब अलग आप अलग आइए। आदतें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे कहते हैं कि कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, अरे हिंदुस्तान में अगर किसी पार्टी की आईटी सेल का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट कहा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में आईटी सेल के अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो कहता हो अमित शाह के रूप में कि एक आईटी सेल तो वो होती है दमदार जो एक झूठ फैला दिया जाए कि मुलायम सिंह यादव में अखिलेश यादव ने चाटा मार दिया और शाम तक पूरे हिंदुस्तान में वो खबर बन के चल जाए, उसको आईटी सेल कहते हैं। तो ये जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके की सीख देता हो तो उस डिपार्टमेंट की क्या स्थिति होगी, जी आदरणीय नवीन जी सबके सामने बिल्कुल वस्तुतः स्पष्ट है। 2014 से आप देखेंगे 13 और 14 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी का ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ है देश के अंदर, तब से आप देख लीजिएगा इस देश में कितनी नफरत फैलाई जा रही है। इस देश में हर वर्ग में नफरत फैल गई है, चाहे धर्म के आधार पे, चाहे जाति के आधार पे, चाहे आर्थिक आधार पे, जिस चीज में चाहे देखिए आप उस चीज में नफरत फैल गई। ये देश का माहौल इतना हो गया है, इसीलिए आज राहुल गांधी जी जैसे व्यक्तित्व को पदयात्रा करना पड़ रही 3570 किलोमीटर। राहुल गांधी जी जैसे व्यक्तित्व से मतलब नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नहीं वो ठीक है, लेकिन नफरत व्यक्तित्व में छोड़ने ऐसा के लिए देश को व्यक्तित्व में आपने कह दिया, लेकिन ऐसा राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व में ऐसा अभी कोई उनको इंटरनेशनल लेवल पे मैं तो कह रहा हूँ एक पुरस्कार, एक अदद पुरस्कार नहीं मिला है भाई। आपके पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, इसलिए वो वैश्विक व्यक्तित्व हो जाए, ये नहीं। मेरी बात सुनी। महात्मा गांधी जी को भी कोई पुरस्कार नहीं मिला था जब उन्होंने दांडी मार्च किया था, जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को कहा था, असहयोग आंदोलन के लिए कॉल दिया था, तब भी उन्हें कोई पुरस्कार उस समय तक नहीं मिला था। आदरणीय नवीन जी, पुरस्कारों के पीछे कौन भागता है ये सबको मालूम है। एक दिन में 3 रेसें कौन बदलता है ये सबको मालूम है। श्योपुर में आता है जो व्यक्ति कूनों में चीते छोड़ने, मेकअप मैन साथ में लेके आता है, एक आईपीएस अधिकारी उसके मेकअप मैन को रोक देता है तो उस पर जवाब तलब हो जाता है कि भाई प्रधानमंत्री के मेकअप मैन को क्यों रोक दिया। ये स्थिति है इस देश की। तो राहुल गांधी जी चिंता नहीं कर रहे। राहुल गांधी जी तो जब गांधी जी चले थे दांडी मार्च से लेके सब चीजों को, तब लोगों ने इस तरीके की उंगली उठाई थी। तो आज राहुल गांधी जी तो चल रहे। मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री जब महाकाल लोक का इनॉग्रेशन करने आए थे, समर्पित करने आए थे प्रदेश को, देश को, तो 700 मीटर की दूरी नहीं चल पाए। उसके लिए भी उन्होंने जीप का सहारा लिया था, इलेक्ट्रिक कार का सहारा लिया था। अरे भैया वो तो चल रहे। मैं चैलेंज देता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर देश के किसी भी राजनेता को, एक दिन राहुल गांधी जी के साथ चल के दिखा दे। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी आदरणीय नवीन जी, चाहे कांग्रेस पार्टी मैं समझ गया। मैं दूसरे राउंड के लिए छोड़ते हैं कुछ पर्याप्त, आपको बिल्कुल घड़ी लगा के उतना ही समय दिया और आप इसके लिए प्रशंसा भी करेंगे राकेश शर्मा जी की। भाई वो तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का नियम इन पे भी लागू होता है, आप पे भी होता है। योगी राज जी, भारतीय जनता पार्टी एक नया नवाचार लाई है, एक त्रिदेव जो उन्होंने बूथ लेवल पे एक किया था कि उसमें मंडल अध्यक्ष, बूथ लेवल का जो BLA बूथ लेवल एजेंट और ये सब तो 3 उसमें कॉन्सेप्ट थे उनके। और अब ये IT का एक बड़ा अभियान वो चला रहे हैं, एक बड़ी फौज खड़ी होगी। और निश्चित रूप से अब खबरों की दुनिया में जैसे ही हम सोशल मीडिया में जाते हैं तो खबरों का जो प्रवाह है वो इतना तेज है कि कोई हद नहीं है। तो अभी भी बस संकट एक ही है विश्वसनीयता का, चूंकि कोई रेगुलेटरी मतलब विनियामक आए उसके लिए कोई संस्था नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। तो IT के माध्यम से झूठ फैलाया जाता है। ये पार्टियों ने इतना चिल्लाया कि सोशल मीडिया के इन सब पर एक संदेह के बादल खड़े हो जाते। और उस संदेह के बादलों में जब एक बड़ी फौज काम करेगी तो वो बादल और जटिल होंगे, घनघोर होंगे। कहीं ना कहीं आदमी मति भ्रम में तो रहेगा, कुछ कन्विंस भी होंगे। कांग्रेस इसको सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन आज की
परिस्थिति में सोशल मीडिया की उपयोगिता को, सोशल मीडिया की अप्रोच को आप खारिज नहीं कर सकते, क्या कहें? नहीं, सोशल मीडिया इस समय का बहुत बड़ा सशक्त मीडिया है और अब तो उसको 4 स्तंभ के साथ साथ 5वां स्तंभ भी उसको कहा जाने लगा है। तो ये ज़रूर है कि उसकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल पहले भी खड़े हो रहे हैं, अभी भी खड़े हो रहे हैं, और उसके लिए वास्तव में कोई रेगुलेटरी एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो उस पर कंट्रोल करे। क्योंकि ये जो जिस तरह के जो आरोप लगते हैं कि साहब ये माहौल ख़राब करना है, ये नफरत फैला रहे हैं, तो ये केवल एक पर ही आप आरोप नहीं लगा सकते। ये जो आपने न्यूटन के सिद्धांत वाली बात की, सब कह रहे हैं कि साहब ये नफरत फैला रहा है, वो कह रहा है कि वो नफरत फैला रहा है। तो एक गाइडलाइंस तो होनी ही चाहिए, और आज के दौर में ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कई सारी योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, कई बार होता है कि आप बहुत अच्छा काम करते हो लेकिन वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता। उस ज़मीन तक पहुंचे वो चीज़, उसके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये बड़ी इम्पोर्टेंट भूमिका प्ले करता है। और इसी चीज़ को भाजपा ही क्या, सारे राजनीतिक दल इसको लपक रहे हैं। 2014 का मूवमेंट हो चाहे अन्ना का मूवमेंट हो, पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे चला था। ठीक बात। तो जब आप अपनी योजनाएं, अपने कार्यक्रम, अपने नीति, अपने जितने भी तरह के आप प्रोग्राम चलाते हैं वो जनता के लिए आप चला रहे हैं, और यदि वो जनता तक ही ना पहुंचे तो यह सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर होता है। इसीलिए बीजेपी का फोकस इस बात पर है कि चाहे वो मोदी जी की योजना है चाहे शिवराज जी की योजना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसलिए हर बूथ पर शायद वो 2 कार्यकर्ताओं को तैयार करने की बात कर रहे हैं, ताकि वो कार्यकर्ता भी समझे और उसको लोगों के पास तक भी ले जाए। क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया है, कई सरकारें सिर्फ इसलिए चली गई कि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया लेकिन वो काम लोगों तक नहीं पहुंच पाया। तो ये पार्टी ने इस चीज़ को समझा है। मेरे ख्याल से कांग्रेस भी इस चीज़ को समझती है कि हम जो कर रहे हैं, हमने जो किया है वो आखिर लोगों के पास तक तो पहुंचे। तो उसी का एक सुघोष जो आंदोलन, मुझे लगता है कि वही उसी तरह का कैंपेन है। अब ये ज़रूर देखना होगा कि ये कैंपेन कैसे चलता है, लोग इसको कैसा रिस्पॉन्स देते हैं और पार्टी को इससे कितना फ़ायदा मिल पाता है। जी राकेश जी, आपकी जो ये साइबर सेना है, कांग्रेस इसको डर्टी कह रही है कि आपकी जो है डर्टी हेट स्पीच और डर्टी पॉलिटिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की इकाई तो जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया सेल है। सर, शब्दों को चुराना वो भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को चुराना अब कांग्रेस की आदत हो गई। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों का प्रशिक्षण करती है तो 1-1.5 महीने बाद कांग्रेस भी अपना प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करती है। भाजपा अगर मंडलों की बैठक लेती है तो कांग्रेस भी अब मंडलम बनाना शुरू कर चुकी है। और दूसरी बात, हम तो कुछ डालते नहीं है, ये तो खुद कांग्रेस डालती है। भैया किसने डाला था? राहुल गांधी कंधे पे बकरा लिए हुए, ये कांग्रेस ने डाला। सोशल मीडिया में कांग्रेस ने डाला। राहुल गांधी पीठ पे कोड़े मार रहे हैं, ये किसने डाला? कांग्रेस ने डाला। राहुल गांधी जी दौड़ के पीछे जहां वो खलासी चढ़ता है वहां दौड़ के चढ़ रहे हैं, ये भी कांग्रेस ने डाला, ये हमने नहीं डाला। तो ये जो हो रहा है इससे भारत जुड़ रहा है, इससे भारत जुड़ रहा है। हिंदुस्तान में वो विशप जो भारत माता को डायन कहता है, राहुल गांधी उनसे गले मिलने जाते हैं। जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, राहुल गांधी उनसे मिलने जाते हैं, इससे भारत जुड़ रहा है। मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ नवीन जी, अभी 6 प्रदेशों में चुनाव, 6 प्रदेश में 7 स्थानों पर चुनाव हुए, जिसमें 4 भारतीय जनता पार्टी जीती और हर स्थान पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। यात्रा निकल रही है और कांग्रेस की जमानत जो जब्त हो रही। ऐसा कोई प्रदेश बता दीजिए जहां से कांग्रेस का बड़ा नेता कांग्रेस नहीं छोड़ रहा हो। अभी राठवा जी गुजरात में जो 12 बार के विधायक हैं, उनने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं बताती कि एक दिन हिमाचल प्रदेश में प्रचार करने की हिम्मत राहुल गांधी क्यों नहीं जुटा पाए? आज तक गुजरात में सब पार्टियां प्रचार कर रही हैं, राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जा पाए? मेरा यह कहना है कि कांग्रेस के पास जमीन पे कुछ नहीं है। उसका उदाहरण अभी इंदौर में देखने को मिला कि पूर्व मुख्यमंत्री जी वहां गए, उनके पोस्टर जनता ने फाड़ दिए, उनको नारे लगा के दौड़ लगवा दी। तो अब ये जमीन पे तो रह नहीं पा रहे। तो सोशल मीडिया में जो अच्छे काम हो रहे हैं देश में, उसको कैसे रुदाली जैसा रोएं? अभी ये चैनल पे मेरे विद्वान साथी बैठे, शुरू होते ही अरे साहब हम तो रोते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर इनको समझाइए, ये हमें और जमजम से रोने के लिए मजबूर नहीं करें। हम जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आते हैं और हर चैनल पे वही दोहराते हैं, वो बोल लेने दिया करें। अरे भैया आप कुछ ऐसा करो ना जनता की भी। ये कोड़े मारने से, बकरा रखने से, बस पे चढ़ जाने से इस देश का भला होगा क्या? अब मध्य प्रदेश में आने वाले, मैं वही सोच रहा हूं कि मध्य प्रदेश में आके कौन सी नई कला दिखाएंगे राहुल गांधी जिससे मध्य प्रदेश की जनता हंस पाए। ये जो हंसोड़ों का रोल अदा कर रहे हैं
और ये जिनकी जमानतें जब्त हो रही हैं, जो चुनाव में खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, चुनाव में प्रचार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, और हमारे अभियानों की नकल करते हैं और शब्दों की। मैंने डर्टी वो कहा डिपार्टमेंट, तो ये भी उसको कहने लगे। अभी जितनी बातें मैंने दोहराई इसको, अरे भैया तो मुझे ही बिठा लिया करो बगल में कि एक बार मैं इधर बीजेपी के लिए बोल लूं और दूसरी बार कांग्रेस के लिए बोलूं, क्योंकि शब्द तो तुमको मेरे ही बोलना है। अजीत जी, कॉपी कैट हो रही है क्या कांग्रेस? बहुत बड़े ज्ञानी बैठे हैं, कितने बहुत बड़े ज्ञानी। आप देखिए, इनके शब्दों को देखिए, आप रोते खुद हैं, खुद का रोने का स्तर क्या है सबको मालूम है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है कि भारत जोड़ो यात्रा से इतनी घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी कि अपने गुंडे भेज रही कार्यकर्ताओं के रूप में नेता प्रतिपक्ष की रैली में कट्टे लेके कट्टे निकलवा रही भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी का नफरत फैलाने का काम है नवीन जी। इन जैसे लोग जो आप देखेंगे 2018 नेता प्रतिपक्ष महोदय ने शिकायत नहीं की। नेता प्रतिपक्ष वहां गांव में चाय पीने गए थे, सर, यात्रा पे नहीं थे, वो खुद तो उनके बयान में सुनाता हूं। नहीं बोल मेरा खुद बयान है। और दूसरी बात सर, यार एंकरिंग मुझे नहीं बोलो, एंकरिंग मुझे तो झूठ क्या बोल रहा हो? एंकरिंग मुझे करने दीजिए, एंकर का काम मुझे करने दीजिए। एंकर ये पानी पी लो, बीपी बढ़ जाएगा। अरे अजीत जी, बीच में मत बोलो। अजीत जी, पी लो, तुम पियो, तुम्हें जरूरत है, तुम्हें जरूरत है पानी की, पियो पंडित अजीत जी, अजीत जी, जरूरत है यार, अजीत जी, इसको पता है अजीत जी। ये व्यक्ति भोपाल में बैठा है, यही तो गंदगी फैलाती भारतीय। चाय पीने किसके यहाँ चाय पीने गए थे बताओ जरा। ये बयान सुनाओ नेता प्रतिपक्ष का। मेरे साथ स्वराज स्कूल पे डिबेट पे थे, उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ता 2 किलोमीटर दूर गांव में चाय पिलाने लगा। तुम्हारा नेता प्रतिपक्ष झूठ बोल रहा है क्या? तुमको होश ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं किस गुट के होते हैं, किस गुट के होते हैं। जरा सुनिए तो, अजीत जी, अजीत जी, अजीत जी, अजीत जी, किसका चाय पीने अजीत जी, अजीत जी, मैं ये कह रहा हूँ, शराब माफिया के घर चाय पीने गए थे, शराब माफिया के घर चाय पीने गए थे, झूठ और वो कह रहे थे नहीं जाता तो वो नाराज हो जाते। मेरी बात तो सुनिए भाई थे। अजीत जी, अजीत जी, सुन लिया करो। अजीत जी, अजीत जी, ये अजीत जी सुनिए तो, इसको कई लोगों ने बैन कर दिया है नवीन जी। अजीत जी इस सुनिए, व्यक्ति के साथ लोग बैन मेरी बात तो सुनिए अजीत जी, क्या गए थे मेरी बात, नाम बता, मेरी बात तो सुनिए। उसको आप उस ट्रैक से हटिए। अरे इनसे इनने झूठ बोला। हाँ, या तो आपको इनकी बात का रिस्पॉन्स करना है कि मुझे सुनना है? मेरी बात तो सुनिए। मुझे ये बताइए ये झूठ क्या बोलते हैं? अरे इनकी गारंटी इनकी गारंटी नहीं ले सकता मैं। भारतीय जनता पार्टी फैलाती है, इनकी गारंटी नहीं ले सकता। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे घटनाक्रम को रिपोर्ट नहीं किया, रिपोर्ट करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने इसको पकड़ा गया नवीन जी। अरे वो पकड़ा गया, उस पे FIR हुई है। हाँ, मैं वही, लेकिन नहीं पुलिस के हाथों दिया गया। समझाए सो धक्का मुक्की। नहीं चलिए मेरी बात सुनिए, आप आगे बढ़िए, चर्चा गलत दिशा में चली जाएगी। बोलिए, मेरी बात सुनिए जी। उस व्यक्ति पे FIR हुई, मैं अभी सुन नहीं पाऊंगा। कार्यकर्ताओं ने जनता सुन लेगी ना, आपने बता दिया जनता के बारे में जानकारी नहीं रखते। सुनिए तो आगे माफी मांगना भी चैनल पे। ये जो बदतमीजी की इसकी माफी मांगने में सुना रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे नेता का बयान सुना रहा हूँ। अरे किसका चाय पी रहे थे? अरे यात्रा चल रही थी, यात्रा में स्वागत चल रहे थे लगातार, चाय पीने गए थे, चाय पीने गए थे। कुछ तो अभी मतलब विषय पे बोलना नहीं है, बीच में बोलने के, इसीलिए मैंने पहले मना किया था। इसलिए मैंने इस व्यक्ति को पहले मना किया था, ये बीच में बोलने की इसकी गंदी आदत है। पहले भी अभी 3 दिन पहले मिल गया था एक चैनल पे, टोटल बीच में बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। झूठ और सपा झूठ बोलना नवीन, रहने दीजिए, वो वैसा नहीं, चाय पीने गए। अरे यात्रा चल रही है जी जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी पैदल चल रहे हैं, वैसा नहीं। और आप कह रहे हैं कि बता चाय पीने गए थे। ये गोविंद सिंह जी की बात ने पकड़ के उस व्यक्ति को, वो कह रहा है चाय पीने गए थे अपने कार्यकर्ता, क्या जो शराब माफिया है कार्यकर्ता। ये बाइट सुन लीजिए और इनको भी सुना दीजिए, भेज देना पर्सनली, इनको सुना दीजिए इनको। अरे अभी सुना दीजिए, बाइट भेज देना, सरकार क्या कर रही है? सुन लो, शराब माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? अब क्यों बदल रहे हैं यार? अभी तो कह रहे थे चाय पीने गए, अब नेता प्रतिपक्ष खुद कह रहा है कि मैं चाय पीने गया था। इस्तीफा दे, मंत्री से इस्तीफा दिला।
जी, एक वो व्यक्ति बंद कर ली, अपनी बंद कर गलती लीजिए। स्वीकार नहीं करेंगे। ये देखिए, अपनी गलती अब स्वीकार आवाजें नहीं बदल करेंगे गई हैं। नवीन जी। अब आवाजें बदल अपनी गई। गलती स्वीकार नहीं अरे करेंगे। एक शब्द चलिए, नहीं बोल पा रहा हूं विषय पे, डिबेट पे। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा कर समाप्त करूंगा। योगी राज जी, अब जो ये लाइव डिस्कशन है, लाइव तकरार है, ये तो ठीक है, लेकिन अब अगर साइबर सेना नाम दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो साइबर सेना उतरेगी तो ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप होंगे, और किस स्तर के होंगे इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस सुघोष को रोकने के लिए बजाय इस पर आपत्ति उठाने के अपना पक्ष मजबूत करना चाहिए, और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है अगर गलत है तो उसका मजबूती से जवाब देना चाहिए। नहीं, होना यही चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये ना तो भाजपा के लिए, ना कांग्रेस के लिए, ना आम आदमी पार्टी के लिए, ये तो ओपन फॉर ऑल है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग आप कैसे, कितनी कार्यकुशलता से करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात जरूर है, दोनों प्रवक्ताओं की बहस सुनने के बाद ये जरूर लगा कि सुघोष का कैंपेन आप सोशल मीडिया पे चलाएं, कहीं पे भी चलाएं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को संस्कार जरूर दें, क्योंकि आप अपनी बात कैसे भी मीडियम से पहुंचाएं तो एक आचार संहिता इसकी भी बनना चाहिए। क्योंकि अब हम कई बार इतनी मर्यादाएं लांघ जाते हैं, कांग्रेस का नेता बीजेपी पे ऐसी टिप्पणी कर देता है और बीजेपी के नेता कांग्रेस पे ऐसी टिप्पणी कर देता है, तो इसका भी एक उससे क्या है कि ये पब्लिक के सामने दोनों लोग ही रोजी हो रहे हैं ना, अब क्या करें। हाँ, लेकिन बिल्कुल उसकी- आपने सही कहा कि मर्यादित व्यवहार रहे, लेकिन अब सोशल मीडिया पे तो और अनकंट्रोल रहेगा। बहरहाल समय सीमा के चलते मैं तो कंट्रोल में हूं, तो मुझे तो ये चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये क्या कहें इसको, ये बीडी शर्मा का जोश है या आईटी का सुघोष है या चुनाव का शंखनाद है या उद्घोष है? कांग्रेस कह रही है कि सारी कवायदें बेकार हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में मदहोश है। जो भी है, ये होश का जश्न है या जोश का जश्न है, ये 2023 में जनता मोहर लगा के तय कर देगी। होश का जश्न होगा तो जिंदाबाद होगा, और जोश का जश्न होगा तो फिर समझ में आ जाएगा। तो समझना तो पड़ेगा कांग्रेस को भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो नवाचार कर रही है, बजाय उस पर सवाल उठाने के कांग्रेस कैसे जनता तक पहुंचे, अपनी बात कैसे जनता तक पहुंचाए। एक राहुल जी दौड़ रहे हैं तो सोशल मीडिया पे चली रही है, तो ऐसे तमाम कैंपेन और करने की जरूरत है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।